हेलो। तो मैंने आज की एपिसोड देखी जनक की और बहुत अनिरुद्ध के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि वो अपने को ही ज़िम्मेदार समझ रहा है कि उससे गलती हो गई, उसने गलत किया और वो कैसे ये गलत कर सका इस तरह का। और वो सोच रहा है कि उसने उसकी गलती कैसे झनक और अर्शी दोनों उससे नफ़रत करते हैं या उसको गलत समझते हैं, बुरा समझते हैं, लेकिन वो तो गलत था ही नहीं। अगर उसकी 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 तरफ से हम सोचें तो वो दिन वो झनक को एज नुतौन देखता है और उसके मन में क्या ही हुआ होगा। तो उसने अगर ड्रिंक भी कर लिया तो उसके बाद कोई और उसका फ़ायदा उठा ले, वो उसकी गलती नहीं है। उसने कुछ गलत नहीं किया था। उसको बार बार ये एहसास दिलाया गया उस हालत में कि मैं झनक हूँ, मैं उसकी हमारे रगों में सेम खून है, और इस तरह की बातें करके उससे चिपकते जाए एंड ऑल। तो वो इंसान को आप इतना ज़्यादा वो कर रहे हो, कहते हैं ना, भावुक कर रहे हो, उसकी इमोशंस को बार बार टच कर रहे हो, खेल रहे हो उसके इमोशंस के साथ, और उसके साथ बुरा हुआ है। लेकिन वो बेचारा समझ रहा है कि उसने उस नशे की हालत में गलती कर दी है। और तो वो वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा उसके लिए बुरा फील हो रहा था। लेकिन एज अनिरुद्ध बोस, एज ए अच्छा इंसान, वो वहाँ अपनी ज़िम्मेदारी लेने खड़ा है, वो अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाने खड़ा है। तो वो चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, हम गंदे लोगों पे नज़र रखे में तो हम अच्छे लोगों की अच्छाई नहीं देख पा रहे हैं। हम अर्शी पे, बिपाशा पे, तनुजा, ऐसे लोगों पे नज़र रखे में, और हम नहीं देख पा रहे हैं अनिरुद्ध और झनक को। झनक की तकलीफ़ नज़र आ रही है हमको, झनक का तड़पना भी नज़र आ रहा है, उन दोनों का तड़प नज़र आ रही है। वो बहुत बड़ी बात होती है कि अपने दिल को मार के किसी के लिए वो जगह छोड़ देना, वो भी इसलिए उसने अर्शी के लिए नहीं सोचा शायद, मगर उसने उस बच्चे के लिए सोचा, क्योंकि खुद जो गुजरा हुआ होता है ना, वो समझ सकता है। और अनिरुद्ध भी कहीं ना कहीं वो चीज़ को महसूस करता है, क्योंकि शायद हम जब भी देखते हैं उसकी कन्वर्सेशन में, शायद उसके बाप ने उसे कभी टाइम नहीं दिया। पैसा दे देना ही जिम्मेदारी नहीं होती है, वो टाइम, वो जगह देना उस औलाद को, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो वो भी कहीं ना कहीं उन रिश्तों का मारा हुआ है, और वो हमें दिखता है कि उसके माँ बाप सिर्फ पैसा, सोसाइटी, ये सारी चीज़ों के ही पीछे भागते हैं। उनको एक्चुअल उनके बच्चे के मन का क्या है वो नहीं पता है, वो जानते भी नहीं है, और वो हिस्स है ही नहीं उन सब लोगों में। वो जो इमोशंस को समझने वाले, वो लोग इतने ना तो सेंसिटिव हैं ना इमोशनल हैं, और वो सारी इन चीज़ों को लेके तो वो दिखता है वहाँ। और उसी वजह से वो खुद नहीं चाहता कि एक बच्चे को वो ब्रोकन फैमिली मिले, और जो इससे गुज़रता है वो ये समझ सकता होगा। इसीलिए वो अनिरुद्ध और झनक जैसे दो इंसानों से जुड़ पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं। अर्शी ब्रोकन फैमिली में नहीं है, माँ थी, बाप था, पैसा था, सब कुछ जो चाहा सब मिला उसे, अभी भी मिल गया ना, भले किस तरह से भी मिला हो, छीन के मिला हो, अपनी गंदगी से मिला हो, अपनी माँ की गंदी जो तरबियत से मिल गया ना उसे, सब कुछ छीन लिया उसने, पा लिया उसने सब कुछ, तो वो तो सही है। पर ये जो दो लोग हैं जिन्हें कभी नहीं मिला है, झनक को तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, अनिरुद्ध को एटलीस्ट फैमिली में पला है, लेकिन वो माँ बाप का मिलना उसे नहीं मिला है, वो प्यार तो समझ आता है। तो मैं जब दोनों को देख रही थी, दोनों की तड़प देख रही थी, दोनों की अच्छाइयों को ऊपर नज़र रखी थी, तो मुझे वाकई हमें इन दो लोगों पे नज़र रखनी चाहिए, और हमें इन दो लोगों के साथ खड़ा ही रहना चाहिए, चाहे वो दोनों अलग हो चुके हैं, पर
हम ज़िंदगी में भी तो ऐसे इंसानों के साथ ही खड़े होते हैं ना, जो अच्छे होते हैं, जो अपने अपने आप में अच्छे इंसान होते हैं, और उनको भले कोई कितना भी गलत दिखाए, लेकिन आप उन्हें समझ पाते हैं, इसीलिए आप उनके साथ खड़े होते हैं, और वो हमारी अच्छाई दर्शाता है। तो अगर हम आज अनिरुद्ध और जनक को पसंद करते हैं, तो हमें अनिरुद्ध और जनक जैसे ही इंसान होते हुए उनका ही साथ देना चाहिए, न कि अर्शी, सृष्टि, तनुजा, बिपाशा, शुब्बू, लाल ऐसे लोगों के साथ, थम्मी ऐसे सारे लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। मतलब उनकी जैसी हरकतें करनी चाहिए, बुरा व्यवहार करना चाहिए, गलत करना चाहिए। नहीं, हम उन 2 लोगों के फ़ैन हैं जो अच्छे हैं, जो अपनी लड़ाई तो लड़ते हैं, खड़े होते हैं अपनी सही के साथ, लेकिन वो किसी को तकलीफ़, दर्द, बुरा खुद की तरफ से नहीं करते हैं। तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और आदित्य और अनिरुद्ध की कन्वर्सेशन भी बेइंतहा अच्छी लगी। आदित्य का जिस तरह से अनी को बार बार ये बोलना कि जनक तुमसे प्यार करती है, तुम जनक से प्यार करते हो, जबकि अनी बोलता भी है कि तुम भी करते हो जनक से प्यार, पर वो कहता है कि मेरा प्यार या तुम्हारे प्यार की बात नहीं है, जनक के प्यार की बात है, और जनक तुमसे प्यार करती है। तो वो बात बहुत सही है कि जनक तो अनिरुद्ध से ही प्यार करती है, और वहाँ हम अनिरुद्ध की वो तड़प भी देख पा रहे थे, उसकी वो तकलीफ़ भी देख पा रहे थे कि अब उसको ऐसा ही लग रहा है कि अब उसने वो खो दिया, बिल्कुल उसको वो हक ही खो दिया जो अब तक वो महसूस करता था जनक पर। वो हक भी आज उसने खो दिया है उसके लिए कुछ करने का। तो आई होप वो हक वो जल्द पाए वापस, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया, उसके साथ गलत हुआ, और हम सब जो ऑडियंस है बेसिकली देखना चाहती है कि जब जनक के सामने अर्शी की एक गंदी हरकत सामने आती है तो कितना अनी के लिए खड़ी होती है, किस तरह से उसके लिए लड़ती है। क्योंकि उम्मन हमने आज तक जितने ड्रामे देखे हैं, जो ऐसे लोग होते हैं अर्शी जैसे लोग, उनको अच्छे से जो है ना, वो जनक जैसे लोग अच्छी जगह दिखाते हैं। ये पहला ड्रामा मैं देख रही हूँ जहाँ पे बुरे इंसान को पूरी तरह से दे दिया गया, मतलब शादी करा दी गई है एक इतने घटिया इंसान के साथ। तो वो मैं फ़र्स्ट टाइम देखा है, तो शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमेशा ड्रामा में ये देखा कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनको उनकी जगह दिखाई जाती है। लेकिन ये पहला ड्रामा मैं देख रही हूँ जहाँ बुराइयों को हर तरह की वाइट वॉश किया जाता है, अच्छा उनके साथ सारा अच्छा होता है। ये पहला ड्रामा मैं देख रही हूँ, तो हैरत है कि ऐसी भी सोच लोग रखते हैं कि यहाँ बुरे को जीतना ही है, बुरे को पाना ही है। मुझे पता है कि इतने लेवल तक तो ले जाते, लेकिन ये जो लेवल आज हुआ है ना, मतलब ये अनिरुद्ध की शादी ही करा दी है अर्शी जैसी लड़की से, इतना ज़्यादा, मतलब उसको इतना ज़्यादा उसके साथ बुरा किया गया है, वो फर्स्ट टाइम ही मैंने देखा है। तो एनीवेज, पर देखते हैं आगे किस तरह से आता है, किस तरह से अर्शी का ये सारा गलत हरकतों को जिसे अब तक ढांपा जा रहा है, जबकि वो अनी को मरता हुआ छोड़ के गई थी, लेकिन उस पर भी सब इतने अंधे हो गए कि उन्हें बस अर्शी ही चाहिए। वो उसके साथ भले अनिरुद्ध मर जाए चलेगा, ऐसा तो कौन माँ बाप होते, कौन रिश्ते होते भाई। हम तो अपनी ही औलाद के लिए अपने दिल को मारना बेहतर समझते हैं, क्योंकि वो प्यार है हमारा। हम चाहते हैं वो ज़िंदगी में बने, अपनी खुशियाँ पाए। हमने लाया ज़रूर है एक ज़रिया बन के, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक इंडिविजुअल इंसान नहीं है, उसकी ख्वाहिशात नहीं है, उसका कुछ नहीं है। तो वो ध्यान तो हमेशा रखना चाहिए। मुझे तो कभी ऐसे पेरेंट्स पसंद ही नहीं आते हैं जो थोपते हैं अपना सब कुछ अपनी औलाद पे। और मुझे लगता है एक सर्टेन एज के बाद जब वो अडल्ट हो जाते हैं, फिर वो उनकी ज़िंदगी हो जाती है, उनके फ़ैसले होते हैं। गलत करेंगे तो सीखेंगे, सही करेंगे तो उनका ही फ़ायदा है। तो लेट्स सी यहाँ क्या होता है। पर एपिसोड बहुत अच्छी लगी, स्पेशली
अनिरुद्ध का जिस तरह से वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, वो अच्छा इंसान होते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी तरीके से पूरी करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब उसके आगे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। तो और झनक जो अपने नए सफ़र में निकली है, और आदित्य, ये 3 लोग जो अच्छे हैं और एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे का साथ देने वाले लोग हैं। और आई होप आदित्य आगे भी पॉजिटिव ही रहे, और देखते क्या होता है। पर ये एपिसोड तो मुझे इन तीनों के लिए बहुत अच्छी लगी।